अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आँखों के अमराज। बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए थे कि आँखों के अमराज का कोई मुस्तकिल इलाज कानून मुफरद आज़ा के अंदर मौजूद है या नहीं, क्योंकि तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इन्होंने आँखों के अमराज पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि एलोपैथी के रहमो करम पे छोड़ दिया। अब एलोपैथी के अंदर हर मर्ज का जो इलाज है उसका नुक्ता नज़र है वो ये है कि हर मर्ज को कंट्रोल किया जाए। तो आंखों के अमराज के लिए भी इसी पॉलिसी पर वो अमल पैरा हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक अगर वो सर्जरी करते हैं तब भी उनका इलाज वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। और अगर वो ग्लासेस लगा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं, तो वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट इलाज नहीं है, मुस्तकिल इलाज नहीं है। तो लोगों के एक जहन में ये बात बैठ चुकी है कि जिसकी आंखें खराब हो जाएं तो वो चश्मा लगा ले या डॉक्टर के पास जाके वो ऑपरेशन करवा ले, सर्जरी करवा ले। इसके अलावा उनको कोई भी इलाज नजर नहीं आता। अब सवाल यहां पैदा ये होता है कि आंखों के अमराज पैदा क्यों होते हैं, असल काज क्या है उनका, असल सबब क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको असल काज की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, असल सबब की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा और फिर आपको ऐसे इंशाल्लाह नुस्खे बताऊंगा जिससे आप दुनिया की हर उस बीमारी का इलाज कर पाएंगे जिसका ताल्लुक आपकी आंखों से है। देखिए नाज़रीन, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो जितने भी अमराज हैं आंखों के, उनका ताल्लुक जो है वो तुर्शी तेजाबियत से है। यानी तुर्शी एसिड के बढ़ जाने से आपकी आंखों की नजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होती चली जाती है, क्योंकि ये तुर्शी और तेजाबियत ये खून को गाढ़ा करती है। ये शरियानों के अंदर, मुख्तलिफ शरियाने जो जिस्म के अंदर फैली हुई हैं, उनके अंदर ये सुकेड़ पैदा करती है। मैंने जितने भी अमराज देखे आंखों के, ज्यादातर उनका ताल्लुक या आसाबी उजलाती तारीख में देखा है या उजलाती आसाबी तारीख में। तहकीक करके मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। दुनिया में आप जितने भी नाबीना लोग देखेंगे उनकी आप जाके नब्ज चेक कर लें, आपको वो उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर पाए जाएंगे। नजर की कमजोरी चाहे शुगर की वजह से हो तब भी उनकी तहरीक आसाबी उजलाती या उजलाती आसाबी बनती है। नजर की कमजोरी अगर दिमाग में रसौली की वजह से है
तो उसकी भी तहरीक आपको उजलाती आसाबी नजर आएगी। इसी तरह आंखों के जितने भी अमराज आप देखेंगे, आपको तहरीक, आपको सबब यही मिलेगा, जिस्म में तुर्शी तेजाबियत का बढ़ जाना और हरारत की कमी हो जाना। यह इसका असल काज होता है जिसकी वजह से आंखों की अमराज पैदा होते हैं। तो हरारत देने से, तुर्शी तेजाबियत को साल्ट में बदलने से आप आंखों का आसानी से इलाज कर सकते हैं। अब साल्ट की तहरीक क्या है? गुद्दी उजलाती। हरारत की तहरीक क्या है? गुद्दी उजलाती। तो जब आप गुद्दी उजलाती तहरीक पैदा करेंगे, जिस्म के अंदर हरारत पैदा करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आंखों के जितने भी अमराज हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। इलाज जो है वो गुद्दी उजलाती में होता है और बाज़ सूरतों में इसका इलाज हम गुद्दी आसाबी में करेंगे। अगर आपकी आंखों में धुंधलाहट होती है, धुंधलापन है, आपकी आंखों के अंदर सुर्खी है, काला मोतिया हो गया है, सफेद मोतिया हो गया है, आंखों के अंदर जाला पड़ गया है, मोतिया बंद हो गया है, आंखों के आगे तिरमज़े हो जाते हैं, तो इन तमाम अमराज के लिए मैं आज आपको ऐसे नुस्खे बताता हूं जिनको आप इस्तेमाल करने से सिर्फ टेम्परेरी नहीं, परमानेंट आप आंखों का इलाज कर सकते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ग़िज़ा पे तवज्जो देनी चाहिए। जितनी भी तुर्श चीज़ें हैं, एसिड वाली चीज़ें हैं, खट्टी जिनको चीज़ें हम कहते हैं, वो चीज़ें आपने बंद करवानी है। और वो चीज़ें जो मीठी हैं ज़्यादा और ठंडी मिजाज की हैं, आसाबी चीज़ें हैं, यानी इसमें आपने 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर वाली ग़िज़ाएँ मुकम्मल बंद करवानी है। 3, 4 और 5 नंबर की ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करवानी है। तो इसमें जो कावा आपने इस्तेमाल करवाना है वो अजवाइन और पुदीना का इस्तेमाल करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो नुस्खा मैं आपको देने लगा हूं वो ये कि सिर्फ आप नमक ले लें। नमक को आप खर्ल कर लें अच्छी तरह से, बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाए। 1 घंटा 2 घंटे तक आप इसको अच्छी तरीके से खर्ल करके और वो आप सिलाई से आप आंखों में उसको डालें। सिलाई से आप इसको आंखों में डालें। सिर्फ रात के वक़्त आप इसको डालें तो अल्लाह के फजल करम से चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जो धुंधलाहट है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और आंखों के अंदर जो सुर्खी बन जाती है, काला मोती आए किसी भी अमराज के, तो उसके अंदर इंशाअल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सस्ता और आसान सा इलाज। शुरू के अंदर आपको थोड़ी सी आंखों में जलन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जलन आपकी ख़त्म होती जाएगी। दूसरा जो नुस्खा है बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, आंखों में डालने के लिए ड्रॉप्स बन जाते हैं। एक तो नीला तूतिया है, ये आपने लेना है 1 रत्ती। दूसरा लेना है 7 पुदीना, ये भी 1 रत्ती लेना है। तीसरी चीज इसमें 7 काफूर है, ये भी आपने 1 रत्ती लेनी है। एकरी फ्लून, ये आपने 1 रत्ती लेनी है। इसमें खुश्क भी होती है और तर भी होती है, आपने खुश्क वाली लेनी है मेडिकल स्टोर से। और इसमें ग्लिसरीन आपने डालनी है 1 पाउंड। नीला तूतिया को आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है खर्ल में। उसके बाद बाकी जो अद्वियात हैं वो भी आपने थोड़ी थोड़ी उसमें डालते जाना है और खर्ल करते जाना है। जब बिल्कुल यकजा हो जाए सारी चीज़ें तो आपने आखिर में ग्लिसरीन मिला के ड्रॉपर के अंदर इसको आपने भर लेना है। तो आपने इसको सिलाई पर लगा के आंखों के अंदर डालना है। बहुत ज़बरदस्त शानदार ये नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल करम से फौरी फ़ायदा देने वाला है।
और तीसरा जो नुस्खा है बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा। तो इसमें जमाल गोटा है वो आप 4 दाने ले लें, रेठा है इसमें 1 तोला ले लें, और अनजरूरत आप इसमें 1 तोला ले लें, कुजली इसमें आप 3 दाने ले लें, और बकरे का पित्ता ये आप 2 अदद ले लें। तो सबसे पहले जमाल गोटा को आप रगड़ लें, फिर अनजरूत को रगड़ लें, उसके बाद फिर कुजली मिलाकर 2 दिन तक आप इसको रगड़ाई कर लें। बाद में बकरे का पित्ता डालकर खूब रगड़ाई करें, इतनी रगड़ाई करनी है कि उसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, और इंतहाई बारीक करके फिर इसको आप महफूज कर लें। अब कुजली कैसे बनाई जाती है? पारा आपने 1 तोला लेना है और गंधक आंवला सार 7 तोला लेना है। तो दोनों को मिलाकर आपने 3 घंटे तक इसको ख्याल करना है, हत्ता कि सुरमे की तरह ये स्याह हो जाए। तो ये कुजली जो है वो तैयार है। तो ये आप रात को सिलाई पे लगा के आंखों के अंदर इसको आप हल्का सा लगा लें। अल्लाह के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़र वापस आती जाएगी। तो नाज़रीन, इसी तरह आंखों के जितने भी अमराज हैं आप उनका आसानी से इलाज कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं बल्कि ये इलाज है, अल्लाह के फजल करम से मुस्तकिल परमानेंट इलाज है। तो नाज़रीन, इसी को आप इस्तेमाल करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।